जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन मंगल सिंह और आप जिससे रूबरू हो रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि किसी भी बच्चे का मुकद्दर बना सकती है। तो आप जिससे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। भारतीय वायुसेना के अंदर लड़के और लड़कियों के लिए वैकेंसीज निकली है। शिक्षा का स्तर 10वीं और 12वीं क्लास, 10th और 12th क्लास, जो बच्चे इंजीनियरिंग, डिप्लोमास या वोकेशनल कोर्स किए हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। और एज ग्रुप है 17 साल से 21 साल तक। और अगर कोई आपके संपर्क में ऐसा बच्चा है जो 10वीं पास हो या 10+2 हो, किसने डिप्लोमास, डिग्रीज़, कोई वोकेशनल कोर्स किया हो, तो आप जी उन बच्चों को पक्का इस जानकारी को साझा करें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आप जिससे बात की, ये अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती निकली है इंडियन एयरफोर्स की। और ये जो इसकी रजिस्ट्रेशन है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 27 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 तक ये ऑनलाइन चलेगा। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो 13 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और ये इनटेक है जनवरी 2024 के लिए। उसके बाद दोनों के लिए है, ये लड़के और लड़कियां जो अनमैरिड मेल एंड फीमेल हैं उन दोनों के लिए ये भर्ती निकली है। तो इसके तहत आप ये एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा सिलेक्शन टेस्ट जैसे आप जी को बता दिया कि 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और एज ग्रुप, अब आता है कि इसके लिए एज ग्रुप क्या है। ये पूरा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर देखा है कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एज ग्रुप। तो एज ब्लॉक में जो बच्चे 27 जून 2003 और 27 दिसंबर 2006 के बीच के जन्मे हैं, 27 जून से लेकर 27 दिसंबर, ये डेटें हैं 27 जून 2003 और 27 दिसंबर 2006, ये दोनों डेट्स जो है इसमें इंक्लूड है। तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये बच्चे जो अप्लाई करेंगे, ये लड़के लड़कियां शादीशुदा नहीं होने चाहिए, तो उसका अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो भी आपका होगा। आगे आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा इनका। तो शिक्षा का स्तर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10th और 12th, तो ये है पहले साइंस सब्जेक्ट कि कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट, 12th या इसके इक्विवेलेंट साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 12th किया हो और कुल मिलाकर 50% मार्क्स हों, जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके बाद है 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, जिनके पास 3 साल का या फिर 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी सेंटर, स्टेट या यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है या पॉलिटेक्निक होते हैं, वहाँ से वो इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो वहाँ से इन्होंने ये डिग्री पास की हो और उसमें एग्रीगेट 50% मार्क्स हों। और यदि इंग्लिश में, अगर किसी डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो उसके मैट्रिक या इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट में उसके इंग्लिश में 50% मार्क्स हों। या उसके बाद है उसने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, अर्थात फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय
सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विथ 50% मार्क्स एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो 50% एग्रीगेट मार्क्स हों और 50% उसके इंग्लिश में मार्क्स हों, तो ये भी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों ने साइंस में नहीं की है, अब जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम नहीं पढ़ा है 12th के अंदर, वो बच्चे भी इंटरमीडिएट हैं या 12th पास हैं या उसके इक्विवेलेंट हैं, तो वो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके भी 50% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश होना अनिवार्य हैं। या फिर इसमें इन्होंने और दे रखा है, तो उसके अलावा पास्ट 2 years वोकेशनल कोर्स, तो या फिर उनके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो जो कि किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वहाँ से इन्होंने किया हो, उसके अंदर भी इनके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और अगर वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं थी तो उनके 10th या 12th के सब्जेक्ट में इंग्लिश में 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। तो ये इनके लिए सब के लिए है। अब नोट 1 में दे रखा है कि जब ये ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम पढ़ रखा है वो अदर देन साइंस के अलावा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये उन्हें ऑनलाइन अपना जब एप्लीकेशन भरेंगे उसमें मेंशन करना होगा। और नेक्स्ट में है नोट्स 2 में दिया इसने कि एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल ओनली बी कंसिडर्ड, कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट तक बोर्ड रजिस्टर्ड होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे। और उसके नोट 3 में लिखा है कि जो मार्क्स होंगे वो 49.99% भी नहीं चलेंगे, वो आपके 49 को ही राउंड ऑफ किए जाएंगे, यानी आपको 50% मार्क्स पूरे होने चाहिए जो इन्होंने इंग्लिश में और एग्रीगेट में बताए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आता है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। तो पहले हाइट इसको ध्यान से रखें थोड़ा, क्योंकि हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन जैसे उत्तराखंड से होंगे उनके लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर, और जो बच्चे लक्षद्वीप से होंगे उनके लिए हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो ये हाइट्स का क्राइटेरिया है। अब वेट का है, वेट जो है हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट को देखा जाता है। चेस्ट मेल एंड फीमेल की जो है चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंड होनी चाहिए, आपकी चेस्ट का फ्लॉप 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो आपका हेयरिंग स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल होना चाहिए। डेंटल कम से कम आपके 14.1 साइड, यानी कि आपके कुल एक तरफ 14 दांत होने चाहिए, 14 और 14 28 शुड हैव हेल्दी गम्स गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स तो आपके होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड जो भी आपका 6x6 जो निगाह होती है उस हिसाब से आपका विजुअल स्टैंडर्ड हो। जो गर्ल्स हैं उनका गाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। और नेक्स्ट दिया है इसने आपका जेंडर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो आप में कोई ऐसे प्रीडोमिनेंट ऐसे करेक्टर्स हों जो कि अपोजिट जेंडर को शो करते हों तो उन्हें अनफिट कर दिया जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इनके लिए अलग से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तो बाकी ये मेडिकल की काफ़ी इसमें दे रखा है। बॉडी टैटूज़, जो टैटूज़ हैं उसका जो आपका टैटू उसके फ़ोटोग्राफ्स आपने अपलोड करने हैं अगर आपके टैटूज़ हैं। और इसके अलावा इसने जो दिया है कि ये अग्निवीर
वायु जो हैं ये 4 साल के पीरियड के लिए भर्ती किए जाएंगे और 4 साल के बाद इनका जिस प्रकार से जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके तहत ये जो भी रेगुलर जैसे 25% का भी तक है उसके अकॉर्डिंग आगे इनका होगा। ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग इनकी है उसके बारे में लिखा गया है, तो इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, सेना की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपकी ट्रेनिंग होगी। बाकी लीव वगैरह का लिखा है, लीव आपको एनुअल लीव 30 डेज, सिक लीव जो भी कोई दिक्कत आ जाती है उसके लिए सिक लीव भी होती है। मेडिकल और CST की फैसिलिटी पूरी होगी और पेड अलाउंसेस जो बेनिफिट्स हैं वो एज़ पर अग्निवीर पॉलिसी जो भी है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके अलावा जो पे का है पर ईयर वो ये है जो पहले साल में 30,000 पर मंथ, दूसरे साल में 33,000 पर मंथ, तीसरे साल में 36,500 पर मंथ और चौथे साल में 40,000 पर मंथ इनको मिलेगा। और उसके बाद इसमें कुछ कटौती होगी जो इसमें पूरा दे रखा है, इसे आप साइट पर भी चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आकर आपका जो आप जमा करेंगे, पहले साल में आपका 9,000 रुपया जमा होगा, 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा। दूसरे साल में 23,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 23,100 और 9,900 आपका जमा होगा। और तीसरे साल में 25,550 आपको इन हैंड मिलेगा, 10,950 आपका डिपॉजिट होगा। और फोर्थ ईयर में आपका 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा और 12,000 आपका डिपॉजिट होगा। इस प्रकार से इसके बीच में आपका जो 9,000 जमा होगा तो गवर्नमेंट भी आपको जो कंट्रीब्यूशन टू कॉस्ट फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 9,000 मिलेगा। दूसरे साल में भी 9,900 आपका गवर्नमेंट की तरफ से जमा होगा, तीसरे साल में 10,950 और चौथे साल में आपका 12,000। इस प्रकार आपका अपना कंट्रीब्यूशन 5 लाख और 2,000 और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 5,02,000। इस प्रकार 10,04,000 की राशि कुल मिलाकर जमा हो जाएगी जो कि आपको 4 साल के बाद दे दी जाएगी। और उसके बाद इन्होंने इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन के बारे में पूरा लिखा है। अगर किसी जवान को ऐसा हो जाता है तो उसमें 48 लाख तो उसे वन टाइम ही लिखा गया है और बाकी इसमें पॉलिसीज़ तो रिवाइज होती रहती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। हाँ, ये जो भी ये बच्चियाँ आएंगे 4 साल के बाद उन्हें अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और नेक्स्ट आएगा कि नॉट एंटाइटल्ड टू द ESM, इन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये सारा इसमें गहराई से समझाया गया है। अब लिखा है इन्होंने नेक्स्ट दिया है एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब एग्जामिनेशंस की गाइडलाइंस, एग्ज़ाम का तरीका, आपके पेपर मार्क कैसे होंगे, रिज़ल्ट कैसे आएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, ये सारा मैं एक दूसरे वीडियो में डाल रहा हूँ। उसका लिंक आप जी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके ये पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में और बाकी सगे संबंधियों में सब में शेयर करें ताकि कोई इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।